मैं एंग्लो वैदिक गुरुकुल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में आज कक्षा 7 में मैं आया हूँ। अब देखते हैं कि ये बच्चे जो ये हिंदी का पीरियड चल रहा है तो ये क्या पढ़ रहे हैं, इनको क्या आता है और जानते हैं। आप इनके जो टीचर हैं इस समय श्री देव जी, तो कुछ बच्चों को जो पढ़ा रहे थे वो अपने निरंतर रखें। क्या क्या आप पढ़ा रहे थे, पढ़ाइए। आज एंग्लो वैदिक गुरुकुल की हमारी कक्षा 7 है और कक्षा 7 में हमारी कक्षा एक्टिविटी क्लास गतिविधि जिसे बोलते हैं वो चल रही है और ये हिंदी की गतिविधि है। आज इस गतिविधि में बच्चों को हम बता रहे हैं खेल खेल के माध्यम से कि वे नए शब्दों को कैसे सीखे बनाना और अपने दिमाग से सोच करके उन शब्दों को कैसे लिखेंगे। तो हमारे सामने है दय की पहेली। यहाँ दय की पहेली लिखी हुई है और कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। तो प्रत्येक बच्चे से हम पूछेंगे, उसे बुला करके और उसको लिखना होगा ब्लैक बोर्ड के माध्यम से। तो हमारे पास में पहला प्रश्न है, 12 समान वस्तुओं का समूह, इसको दय से आरंभ करके कौन सा शब्द बनेगा ये आपको बना करके दिखाना है। तो कौन आ रहा है हमारे पास में पहले बनाने के लिए? आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभी कटारिया है। अभी कटारिया, शुरुआत कीजिए। तो अभी कटारिया आप लिख रहे हैं कि जो 12 समान वस्तुओं का नाम क्या बोलते हैं उसको? दर्जन। चलो मैं देखता हूँ कि कौन से बच्चों से हम पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आप बताइए कि जो कपड़े सिलता है उसको क्या बोलते हैं? दर्जी। ठीक है, क्या बोलते हैं? दर्जी। आप बताइए नक्शमावी, जो रायता बनाने का मुख्य सामग्री क्या है? जो रायता बनाते हैं और उसकी मुख्य जो सामग्री है वो क्या है? दही। क्या है? दही। ये ठीक कह रहा है, दही है। बहुत अच्छा। और जो कब ये पापा को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और पापा की माँ को क्या बोलते हैं? दादी। और चाचा की धर्मपत्नी को क्या बोलते हैं? चाची। बहुत बढ़िया। और आप बताइए, बैठ जाइए। बहुत अच्छा। नक्श, टेलीविजन को हिंदी में क्या कहते हैं? दूरदर्शन। सबको पता है जी। क्या नाम है आपका? लक्षदेव राणा। कहाँ से आए हो आप? बागपत से आए हैं। और इसने बताया बहुत अच्छे से कि टेलीविजन को हिंदी में क्या कहते हैं? दूरदर्शन। रोशनी का त्यौहार कौन सा है? दीपावली। क्या है? दीपावली। बहुत अच्छा है। तो ये सारे बच्चों को याद है जी। तो चलिए, आपके चेहरे पर बहुत बढ़िया प्रसन्नता है और आपसे पूछते हैं कि जब बच्चे यहाँ स्कूल में, आप गुरुकुल में आए थे, तो कितने बच्चों को हिंदी और इंग्लिश पढ़नी नहीं आती थी? क्योंकि फिर भी हमने एडमिशन लिया, क्योंकि हमें अपने पे भरोसा है, ताकि हम पूरी मेहनत करेंगे तो बच्चों को निराश होने नहीं देंगे। पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं है। तो बताइए किन किन बच्चों को हिंदी नहीं पढ़नी आती थी? हाथ खड़े करेंगे। बहुत अच्छा। अच्छा, आपको भी नहीं आती थी? चलिए आप, हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? देवराज। आप कहाँ से आए हो? मेरठ से। आप कहाँ से आए हो? दिल्ली से। आपको हिंदी पढ़नी नहीं आती थी, तो अब आने लगी। तो आपको हिंदी पढ़ाने के लिए, इंग्लिश पढ़ाने के लिए क्या किया गया? मेहनत कराई। और क्या कराया? रीडिंग कराई रोज। तो क्या उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगाई या क्लास में ही? एक्स्ट्रा क्लास लगी, अतिरिक्त क्लास लगी। उसके लिए अतिरिक्त क्लासें लगाई। तो हमने एक बात कही थी आपको, जो बच्चे निराश हो रहे थे, क्या कहा था? पढ़ने में आप कमजोर हैं, कोई बुरी बात नहीं है, पर पढ़ने में कमजोर होने के बाद मेहनत ना करना, ये बुरी बात है। यदि आप मेहनत, आप पे पढ़ाई नहीं आती, कमजोर है, कोई बड़ी बात नहीं है, कभी भी आ सकती है। पढ़ाई में है क्या? यदि आपने मेहनत कर रही 10 दिन में आप होशियार हो जाते हो, और यदि आपने मेहनत नहीं करी 10-15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तो कमज़ोर हो जाते हो। तो इसलिए मेहनत करना, कमज़ोर हैं पढ़ने में कोई बुरी बात नहीं है, पर मेहनत ना करना बुरी बात है। तो आप खुश हो ना इस समय? जो काम आपको 3rd क्लास में करना चाहिए था अपने घर पर, और आपने आके यहाँ कब किया है? 7th क्लास में है। अब आपके चेहरे पे प्रसन्नता इसलिए है क्योंकि आपको बहुत कुछ आता है। सब कुछ तो नहीं आता किसी को भी, पर बहुत कुछ आपको आता है। तो चलिए आप बताइए, कौन बताएगा कि 14 सितंबर को क्या हुआ था? 14 सितंबर को हिंदी का क्या संबंध है? 14, हाँ बोलिए। राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, तो
14 सितंबर आगे 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा का दर्जा दिया, ऐसा ये कह रहे हैं। क्या नाम है आपका?